आरंभ का अंत हो जाना नया साल है। उदय होते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है। खिल के फूल का डाल से उतर जाना नया साल है। एक दर्द भूलकर सुख को पहचान जाना नया साल है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं डॉक्टर स्वीन सैनी, दी माइंड मेंटर्स और नाइस कंप्यूटर्स की समस्त टीम की तरफ से आप सबको सिर्फ एक ही दुआ देती हूँ कि इस नए साल में सिर्फ कैलेंडर डायरीज ना बदलें, हम खुद को अंदरूनी तौर पे, मानसिकता के तौर पे, माइंडसेट, सोच और इरादों के तौर पे बदलें और नया उत्साह, नया उल्लास, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ नए साल की शुरुआत करें। तो फिर जो आप चाहते हैं, चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पे आप हैं, तो मेरा वादा है आप ज़रूर उसे अचीव कर पाएंगे। तो सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, एक ढेर सारी दुआएं इस उम्मीद के साथ कि आप खुद को नया बनाने में ज़रूर कुछ ना कुछ नया करेंगे। मैं खुद को नया बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ती, देखती, सुनती, सीखती रहती हूँ। और मेरे बहुत ही अजीज़ और बहुत ही इंस्पिरेशनल एक यंग लेखक और मोटिवेटर हैं दीपक रमोला। उनके ब्लॉग पे एक बहुत अच्छी बात पढ़ी। वो 10 सवाल जो उन्होंने सजेस्ट किए कि इस नए साल में हमें खुद से पूछने चाहिए, तो मैं उनका जवाब भी दूंगी क्योंकि वो एक्सरसाइज मैंने की आज ही सुबह सबसे पहले, और फिर उन सवालों से आपको भी रूबरू कराऊंगी ताकि हो सके आप भी अपने जीवन में कोशिश करिएगा इन सवालों के जवाब ढूंढने की। कितनी खूबसूरत बात है ना कि ज़िंदगी अगर एक बहुत बड़ा विश पॉन्ड हो, वो तालाब जिसमें सिक्का फेंकने से आपकी हर विश पूरी हो, तो आप सिक्का फेंक कर क्या पूछेंगे, क्या मांगेंगे? ये पहला सवाल। मेरा जो एक कामना होगी, एक विश होगी आंख बंद करके, वो सिर्फ यही होगी कि समस्त विश्व में सबके अंदर एक एकता, प्यार, सद्भावना हो। देश, धर्म, जाति, रंग, किसी भी भेद पे कोई भी हमें तोड़ ना पाए। हम एक दूसरे के साथ नफरत ना करके एक काइंडनेस, एक कंपैशन, एक जेंटलनेस मेंटेन कर पाए। दूसरा सवाल, पिछले सालों तक आपने जो भी रोल प्ले किया, उसमें से किस रोल को आप और भी ज़्यादा आगे प्ले करना चाहोगे और उसमें आप खुद को कैसे बेटर कर पाए या करेंगे? मैं एज ए हीलर, एज ए मेंटल हेल्थ फैसिलिटेटर, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर बहुत प्यार करती हूँ अपने इस रोल को। जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे रोल निभाए, एक लेडी बॉस होने का, एक डॉटर होने का, एक डॉटर इन लॉ होने का, एक माँ होने का, एक बीवी होने का, और न जाने क्या क्या। लेकिन ये जो मेरा एक प्रोफाइल है, ये मुझे उन सभी रोल्स में इकट्ठा करके एक इंसान, एक हमदर्द बनाता है, और इसी में मैं अपनी बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ और उस पर मैं चलती रहूँगी। तीसरा सवाल, जिंदगी में किस पहलू में आप अभी भी निराश हैं, हताश हैं और अपने लिए कुछ एनकरेजमेंट चाहते हैं? उस ईश्वर की अपार कृपा है और मेरे अपनों का साथ और दुआ है आप सबकी कि अभी मेरे लाइफ में कोई ऐसा एरिया या पहलू नहीं है। लेकिन हाँ, फिज़िकल स्ट्रेंथ और फिज़िकल हेल्थ के लिए मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि मुझे जो गाइडेंस, जो सपोर्ट, जो फैसिलिटेशन, मार्गदर्शन मेरे अपनों से, मेरे मेडिकल फैसिलिटेटर से मिल रहा है, वो मिलता रहे। चौथा सवाल, वक्त। जिंदगी में जितना भी वक्त बचा है, आप उसे अपने साथ कितना और बेहतर तरीके से बिताएंगे और एंजॉय करेंगे। किस तरह से? तो डेफिनेटली मैं सेल्फ केयर पे तवज्जो दूंगी, इमोशनल, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को लेके, क्योंकि जब ये मेरी तीनों जो एक एरियाज़ हैं ये कायम रहेंगे, मुकम्मल रहेंगे, तभी मैं अपने रोल को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निभा पाऊंगी।
5वां सवाल, 3 ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ इस साल आप अपना कनेक्शन और बेहतर करेंगे? यस, सबसे पहले मैं अपने नाइस कंप्यूटर्स के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ और ज़्यादा कनेक्शन डेवलप करना चाहूँगी। मैं लेस जो फॉर्चुनेट हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, उन तक मैं और ज़्यादा पहुँचना चाहूँगी जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस और अवेयरनेस। और तीसरा, मैं उन लोगों से कनेक्शन और डेवलप करना चाहूँगी जिन्हें मेरी परवाह है जिन्हें मैंने शायद अब तक इग्नोर किया, उनकी परवाह करते करते जिन्हें मेरी परवाह नहीं थी। यस, बड़ा मज़ेदार सवाल है अगला। यू विल केयर लेस अबाउट डैश बिकॉज डैश। मैं किनकी परवाह कम करूँगी क्योंकि? यस, जैसा मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों की परवाह कम करूँगी जिन्हें मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने ही नज़दीक क्यों ना हो, बिकॉज मुझे उन तक पहुँचना है जिन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मैं अपना वक्त, एनर्जी, अटेंशन, कनेक्शन सब उनको देने वाली हूँ। यस, बहुत ही प्यारा सवाल जिसने मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छुआ कि किसे आप इस साल में अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन से ऑनर करेंगे। यस, हमारी अनडिवाइडेड अटेंशन कई बार लेस ग्रेटफुल लोगों के साथ, अनग्रेटफुल लोगों के साथ चली जाती है, जो मैंने बहुत किया। लेकिन पिछले ही साल में मैंने वो जर्नी रिवर्स शुरू कर दी और मैं उनसे अपनी अटेंशन हटा के अनडिवाइडेड अटेंशन मैंने मच ग्रेटफुल लोगों को, और जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पेट्स, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त, और सबसे ज़्यादा कुदरत। ये जो नेचर है, ये जो एनवायरनमेंट है, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और आज तक हमने इन्हें शायद उतनी अटेंशन नहीं दी। तो कोशिश कर रहे हैं अब अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन उन रिसोर्सेज को देने की जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। यस, जीवन के कौन से घाव हैं जो इस साल आप भरना चाहेंगे? अभी तक मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ अनग्रेटफुल, नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जिन्हें बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा, और वो नहीं, वो वाली वो जो थी ना, एक लेवल नहीं निभा पाए। तो ये नहीं था कि मुझे उनसे कोई मतलब था, बट यस, आस्था के शिखर टूटे। तो अब उन घावों को भर के और ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और लेस डिजर्व जो फॉर्चुनेट लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है। एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि अगर कोई तारीफ ना हो और कोई भी ब्लेम ना हो तो फिर आप क्या होना चाहेंगे? और मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि कितना एक आयरॉनिकली एक ट्रुथ है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप कुछ भी बन जाओ, किसी ना किसी को आपसे शिकायत और किसी ना किसी से आपको तारीफ मिलेगी। तो बड़ा मुश्किल है ऐसा रोल या ऐसा पार्ट चुनना। तो इस पे अभी रिसर्च जारी है, जैसे ही मुझे इसका जवाब मिलेगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। और आखिरी सवाल, 10वां सवाल, अगले साल इसी दिन, इसी तारीख को, मतलब 1 जनवरी 2025 को आप ऐसे ही बैठकर क्या महसूस करना चाहेंगे, कैसा फील करना चाहेंगे? तो मैं यही फील करना चाहूँगी कि जिस दुआ के साथ मैंने वो सिक्का फेंका अपने विश पॉन्ड में लाइफ के, तो कुदरत मेरी उस सोच के साथ अपनी वाइब्स अलाइन करे। मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो एक नेक रास्ते के ऊपर अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, बिना घाव लिए, दूसरों लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किए बिना, अपने मिशन की तरफ लगातार चलती रहे अविरत। और जब तक सांसें हैं तब तक ये सांसें किसी न किसी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का ज़रिया बन सके। और यही दुआ मेरी आप सब लोगों के साथ है कि नए वर्ष का हम सब मिलकर करें स्वागत। भूल सारे वैर भाव, हमारे मन में हो सिर्फ प्रीत की चाहत।
नहीं किसी का बुरा करें हम, सीखें मानवता से रहना, सच्ची मीठी वाणी बोलें, कटु वचन न कहना। शुक्रिया।